Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. In today's video, we will be discussing unity of command. Henry Fayol has propounded total 14 principles of management, of which today's topic is unity of command. Now before starting today's lecture, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे डेली अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ के लेसन जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ वो आपको मिलते रहें. According to this principle, each subordinate should receive orders and be accountable to one and only one superior. Unity of command क्या कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी सबॉर्डिनेट को जो इंस्ट्रक्शंस मिलें, ऑर्डर्स मिलें, वो सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिलने चाहिए. सुपीरियर कौन होता है? जो सीनियर पर्सन है, जो बॉस है, जो हमें अथॉरिटीज़ देता है और हमें ड्यूटीज़ असाइन करता है. सबॉर्डिनेट कौन है? जिसे इंस्ट्रक्शंस रिसीव होते हैं और जो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली अपने वर्क को फुलफ़िल करता है. एक सिंपल वर्ड्स में कहूँ, जो सीनियर है वो सुपीरियर है, जो जूनियर है वो सबॉर्डिनेट है. सो व्हाट डज यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स? यूनिटी ऑफ कमांड कहता है, अब इस टर्म को अगर आप चाहें तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. यूनिटी मीन्स वन, कमांड मीन्स इंस्ट्रक्शंस. सो दिस principle states that at a point of time, every subordinate must receive instructions from one single superior only. क्यों? क्योंकि अगर एक बार में दो तीन लोग एक साथ हमें इंस्ट्रक्शंस दे देंगे तो सीधी सी बात है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. हुज इंस्ट्रक्शंस इज टू बी फॉलोड फर्स्ट? सो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम every subordinate must receive orders and instructions from one single superior. एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है. अगर आप अपने स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एक टीचर आपको अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं, दूसरे टीचर आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाते हैं, तीसरे टीचर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, चौथे टीचर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं. अब मान लीजिए वो सारे के सारे टीचर्स आके आपको बोल दें कि कल सेकंड पीरियड में मेरे सब्जेक्ट का टेस्ट है. यानी चार टीचर ने आपको एक साथ बोल दिया कि कल सेकंड पीरियड में ही चारों टीचर्स टेस्ट लेंगे. सो अब आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी दैट हुज टेस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट. देयर विल बी अ लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. सो फेयोल हैज सजेस्टेड एक ऑर्गेनाइजेशन में इंस्ट्रक्शंस जब भी रिसीव हों एक सिंगल सुपीरियर से होनी चाहिए, दो लोगों से एक साथ इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलने चाहिए. ड्यूअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड एज इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन. बिकॉज ऑब्वियसली अगर एक साथ ऑर्डर्स मिल जाएंगे दो या तीन सुपीरियर से, दो या तीन पर्सन से एक साथ हमें इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, वी विल बी इन कन्फ्यूजन, वी विल बी इन डिलेमा दैट हुज ऑर्डर्स टू बी फॉलोड फर्स्ट. सो ड्यूअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड एज इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन इन द सबऑर्डिनेट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सुपीरियर ऑल्सो. भाई सबॉर्डिनेट के लिए तो कन्फ्यूजन होगा ही, और फिर सुपीरियर के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है. अगर आपको ए और बी दो बॉसेस से, दो सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन मिले हैं, आपने ए के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर दिया तो बी नाराज़ हो जाएगा, बी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर दिया तो ए नाराज़ हो जाएगा. सो इट विल रिजल्ट इन कन्फ्यूजन फॉर द सबॉर्डिनेट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर द बिटवीन द सुपीरियर्स. नाउ अकॉर्डिंग टू फेयोल, if this principle is violated, then what will be the consequence? It will result in, first of all, order will be disturbed. एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्डरली वर्क हो रहा था वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा. It will result in stability will be threatened. स्टेबिलिटी किसकी? भाई सबॉर्डिनेट है, उसको इंस्ट्रक्शन दो लोगों से मिले, एक के उसने फॉलो कर दी, दूसरे के नहीं किए, तो ऑब्वियस बात है दूसरा पर्सन नाराज़ हो जाएगा और उसको जॉब से निकाल भी सकता है. सो स्टेबिलिटी विल बी थ्रेटन्ड. डिसिप्लिन इज़ इन जियोपार्डी. डिसिप्लिन फॉलो होगा भी और नहीं भी होगा. एक आप फॉलो कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस, दूसरे के नहीं कर रहे हैं, सो देयर विल बी अ कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स. एंड अथॉरिटी इज़ अंडरमाइंड. जो सुपीरियर जिसने इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसकी वैल्यू कम हो जाती है. अथॉरिटी विल बी अंडरमाइंड. सो दीज विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज अकॉर्डिंग टू फेयोल इफ दिस प्रिंसिपल इज़ वायोलेटेड. यूनिटी ऑफ कमांड, मैनी टाइम्स इट इज़ ऑल्सो denoted by a phrase one unit one boss. एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही सुपीरियर होना चाहिए, वन यूनिट वन बॉस. आप देख रहे हैं इस डायग्राम में एक पर्सन है जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है सब लोगों को एक साथ. सो सबको क्लियरिटी रहेगी कि हमें क्या काम करना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. अगर बहुत सारे लोग एक साथ इंस्ट्रक्शंस देने लगे हैं, सो देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स.
सो यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से मैंने आपको बताया है कि देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अगर आप अपने आंसर के साथ में एक फ्लो चार्ट या एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं, इट विल ब्रिंग एन इफेक्टिवनेस टू योर आंसर एंड इट विल रियली हेल्प यू टू स्कोर बेटर मार्क्स कंपेयर टू योर अदर फ्रेंड्स। तो एग्जामिनेशन में अगर पॉसिबल हो तो आप फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स जरूर बनाएं। तो देखिए यहाँ पे रेड कलर सुपीरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रीन कलर से सबऑर्डिनेट रिप्रेजेंट हो रहा है। जहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में जहाँ पे एक पर्सन इंस्ट्रक्शंस दे रहा है 3 लोगों को, तो तीनों को तीनों सबऑर्डिनेट्स को ये बात क्लियर है कि किसके इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करने हैं, क्या वर्क हमें करना है। देयर इज़ अ क्लियरिटी ऑफ जॉब एंड देयर विल बी नो कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स, वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। लेकिन सेकेंड सिचुएशन को आप देखिए जहाँ पे 2 लोग एक साथ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। नाउ देयर विल बी अ कन्फ्यूजन, देयर विल बी अ डिलेमा इन द माइंड्स ऑफ ऑल द सबऑर्डिनेट्स that whose instructions is to be followed first. So this is a right approach and this is a wrong approach. In the first diagram, in the right approach, the unity of command is followed. In the wrong approach, unity of command is violated. अब देखते हैं एक एग्जाम्पल को और हम समझते हैं। अच्छा, आप जहाँ कहीं भी चाहें इस वीडियो को पॉज करके चाहे तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में, ये आपके लिए एज ए नोट्स फॉर्म करेंगे, नोट्स का काम करेंगे। और आप चाहो तो इसका वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो बाद में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। इफ़ मार्केटिंग मैनेजर अलाउज द सेल्स एग्जीक्यूटिव टू ग्रांट 10% डिस्काउंट। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर ने कहा भाई आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, आप जो भी गुड सेल करें उस पर 10% तक का डिस्काउंट दे देना, कोई इशू नहीं है। वेयर एज फाइनेंस मैनेजर इंस्ट्रक्ट्स नॉट टू ऑफर मोर देन 5% डिस्काउंट। लेकिन फाइनेंस मैनेजर ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, भाई 5% से ज़्यादा आप डिस्काउंट नहीं देंगे। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस? देयर इज़ अ लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड बिकॉज 2 superiors, just see, one is marketing manager who is giving instructions, another is finance manager who is giving instructions at a point of time. So there is a lack of unity of command on one side. On the other side, this can be avoided if there is coordination between various departments. फाइनेंस डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन भी कम है। देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन ऑल्सो लैकिंग इन दिस एग्जाम्पल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इन दिस एग्जाम्पल, इन दिस सिचुएशन, एंड देयर इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. So let us compile our today's video with the positive effects of this principle. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करते हैं, सो व्हाट एडवांटेजेस, व्हाट बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन विल गेट. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी नो कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स. विद द क्लैरिटी ऑफ वर्क टू बी डन, दे विल परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़. सेकेंडली, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी ईजीली फिक्स्ड. आपने जिसको वर्क अलॉट किया है और उसने नहीं किया तो आप उसको पूछ सकते हैं आपने क्यों नहीं किया. अगर 2 लोग एक साथ इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो बोल देगा वो बॉस बी ने मुझे कहा था वो काम करने के लिए, इसलिए मैं वो काम कर रहा था, इसलिए आपका नहीं किया, वो एक्सक्यूज़ दे सकता है. बट जहाँ पे देयर विल बी अ सिंगल सुपीरियर टू गिव इंस्ट्रक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन ईजीली बी फिक्स्ड. And the last one, better performance and timely completion of work. So effectiveness and efficiency both can be achieved. Let us see few of the consequences of violation. अगर ये principle organization में follow नहीं होता है, so it creates confusion for subordinates as to whose orders to be followed first, to be complied with. It will be difficult to fix responsibility of the subordinates. And lastly, lack of discipline in the organization. The discipline will be in jeopardy. So this was all about the principle of unity of command. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा. और अगर कोई कन्फ्यूजन बचा है तो या तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखें और या फिर कमेंट में मेंशन करें. आई जस्ट रिप्लाई यू एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट ऑल वट एवर डाउट्स यू आर हैविंग इन योर माइंड. Try to spend maximum time over your studies and get the best result in the board examination. All the very best.